पिछले कुछ टाइम में हमने मीम कॉइन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात किया है और बात करने का रीज़न भी था क्योंकि प्राइस अच्छे खासे ड्रॉप हो गए थे। और जब कोई कैटेगरी अच्छी खासी ड्रॉप होती है, जब मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आता है, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे कोई भी कॉइन हो या कोई भी कैटेगरी हो, और मीम कॉइन्स की बात करने का रीज़न ये भी था कि 2024 का जो साल रहा है वो मीम कॉइन्स का रहा है और पिछले कुछ सालों से मीम कॉइन्स का डंका मार्केट में खूब बजा है। हालांकि 2024 में जो हुआ वो कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों की कसर निकली, ठीक है, और हो सकता है आने वाले टाइम में 2024 भी फीका पड़ जाए मीम कॉइन्स को लेके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट के अंदर जब बुल रन आएगा तब आएगा, जब टाइम आएगा सब कैटेगरीज का तो वो पंप होंगे, लेकिन मीम कैटेगरी और मीम कॉइन्स का जो एक मार्केट के अंदर लेवल है ना, वो एक अलग तरह का है। आज हम बात करने वाले हैं मीम कॉइन्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। और अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम एक्स पे ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स मिस हो रहे हैं, उनको मिस मत कीजिए, ठीक है। आते हैं पॉइंट पे। मीम कॉइन्स डेफिनेटली 2024 से पहले जिन लोगों ने मीम कॉइन्स परचेज किए होंगे उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स गेन किए होंगे 2024 में। अब जब कोई कैटेगरी अच्छी रिकॉर्ड हाई टच करती है, बहुत सारे ऐसे कॉइन थे, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी कॉइन थे जिन्होंने ठीक ठाक पंप किया और बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने ना के बराबर पंप किया, ठीक है। तो मीम कॉइन का मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी मीम कॉइन्स अच्छा रिकॉर्ड हाई तक गए, लेकिन हाँ, एक सीज़न जरूर चला था, एक अच्छा सीज़न जरूर चला था, बढ़िया सीज़न चला था। और दिसंबर अक्टूबर तक भी चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में रिकवरी शुरू हुई। और जिसकी बात हमने फरवरी में ही कर ली थी कि मार्च में कुछ रिकवरीज मीम कॉइन्स में स्टार्ट हो सकती हैं, और वही हुआ। पिछले कुछ टाइम में मीम कॉइन्स की आप चेकआउट कर सकते हो सारी वीडियोस। मीम कॉइन के ऊपर हमने स्ट्रेटजी की बात की, मीम कॉइन के ऊपर हमने सीजन 2.0 शुरू होने की बात की। एंड द रिजल्ट इज कि आप जाओ चार्ट्स के अंदर, पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे, चाहे एआई मीम कॉइन्स हो या अदर कैटेगरीज के हो। मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगा। आज ज़ेरेब्रो की बात करूँ, बहुत रिसेंटली अच्छा पंप हुआ। जेली की बात करूँ, मैं यहाँ पे FWOG की बात करूँ, ठीक है। हालांकि जो टॉप मीम कॉइन्स हैं जैसे फ्लॉकी इनू है, पेपे है, शिबा इनू है, ये ज़्यादा कुछ बड़ा अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ठाक मूवमेंट आ रहा है। क्योंकि जो टॉप के कॉइन होते हैं ना, उनमें मूवमेंट ठीक ठाक ही आता है, जब टाइम आता है तब उनका पंप आता है, ठीक है। और ऑलरेडी पेपे का तो बड़ा गेम हो भी चुका है। तो मैं इतना ही कहूँगा, सीज़न एक तरह से दोबारा से शुरू हो रहा है। और हमने एक चीज़ आपको कही थी ध्यान रखने के लिए, वो ये थी कि मीम कॉइन्स में ना आपको ये नोटिस करना पड़ेगा। अब जाओ मीम कैटेगरी को पूरा आप जो है सिलेक्ट करो, आपको सब मीम कॉइन देखने को मिलेंगे। सब पे रिसर्च करो, ठीक है। मीम कॉइन्स पंप हो रहे हैं, अगला कौन सा हो सकता है वो हम अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिनका गेम नहीं हुआ बड़े वाला, पेपे रिकॉर्ड हाई टच कर चुका है, मैं ये नहीं कहता पेपे का गेम नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड हाई टच हुए हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं। लेकिन जिनका गेम नहीं हुआ उनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। कहते हैं फ्रेश मीम कॉइन्स, चाहे वो 1 साल पुराने हो, चाहे 2 साल पुराने हो, चाहे 3 साल ही पुराने हो, गेम अगर नहीं हुआ तो गेम होने के चांसेस उनके 100% है, ठीक है। तो इट मीन्स फोकस ऑन मीम कॉइन सीजन 2.0। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।